इस समय पूरी दुनिया में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की चर्चा है। धरती पर उनकी वापसी ने हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बुधवार सुबह स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ। अंतरिक्ष से धरती तक का ये सफर 17 घंटे का था, लेकिन लैंडिंग की इस प्रक्रिया में सांसें थामने वाले 7 मिनट का एक पल भी था, जिससे गुजरना सबसे बड़ी चुनौती थी। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से पृथ्वी तक के 17 घंटे का सफर नाजुक भरे दौर से गुजरता है, लेकिन वो 7 मिनट की जंग जिसने जीत ली, उसका सुरक्षित वापस आना तय माना जाता है। दरअसल होता ये है कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, और ये वो समय होता है जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। हालांकि ये सामान्य है, लेकिन चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि नासा का स्पेसक्राफ्ट से कोई संपर्क नहीं रहता। स्पेसएक्स के ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन 7 मिनट बाद ही स्पेसक्राफ्ट से संपर्क फिर से बहाल हो गया। लेकिन 7 मिनट का ये ब्लैकआउट का समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है। इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा होने से स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। 1 फरवरी 2003 को नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के साथ इसी दौरान हादसा हुआ था, जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया था, जिसमें कल्पना चावला अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन STS-107 पर गई थी। 16 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद कोलंबिया अंतरिक्ष यान धरती की ओर लौट रहा था कि तभी पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया। टेक्सास और लुइसियाना के ऊपर आसमान में बिखरते कोलंबिया अंतरिक्ष यान ने कल्पना सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया से छीन लिया। उस दिन आसमान का मंजर देखकर हर भारतीय दुखी था। कल्पना पहली भारतीय मूल की महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था। उनकी अधूरी वापसी आज भी एक टीस छोड़ जाती है। सुनीता की लैंडिंग के साथ वो पुराना दुख फिर से सामने आ गया। सुनीता और कल्पना दोनों भारतीय मूल की हैं और दोनों ने अंतरिक्ष में लंबे मिशन पूरे किए। दोनों ने अपने साहस से दुनिया को चौंकाया। उस समय कोलंबिया हादसे ने नासा को सबक दिया था कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि सुनीता की वापसी को इतना सावधानी से अंजाम दिया गया। फिलहाल सुनीता की वापसी पर भारत में जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें पत्र लिखकर कहा कि भारतीयों को आप पर गर्व है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स का सफर जून 2024 में शुरू हुआ था, जब वो और बुच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से ISS के लिए रवाना हुए थे। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन यान में तकनीकी खराबी, हीलियम रिसाव और थ्रस्टर की समस्या के कारण उनकी वापसी रुक गई। नासा ने स्टारलाइनर को बिना क्रू के वापस भेज दिया और सुनीता को लाने के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल का इंतजाम किया गया। 17 घंटे की यात्रा के बाद सुनीता धरती पर लौटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।